ये आपको लगता है ये तरीका सही है? बिल्कुल गुंडागर्दी है, उनको पुलिस नहीं बोल सकते, हम तो उनको गुंडे मान रहे थे और हम उनको गुंडा ही बोल रहे हैं। मानना है क्या ये गुंडागर्दी है? पुलिस का ये काम नहीं होता। अगर दिल्ली को हाई कोर्ट को इतना चिंता करने की जरूरत है, भाई उनको सजा सुनाए, उनको फांसी सुनाए। जो रेप कर करके बैठे हैं, जेल में बैठे हैं, आपने उनको 10-10 साल की जेल में भर रखा है, उनको 2-2 दिन के अंदर फांसी दे दो। आप पहले वहाँ काम करो, फिर यहाँ के काम करना। यहाँ का तो हम लोग देख लेंगे। क्या होगा अब इस आंदोलन का, क्या लग रहा है? अब ये आंदोलन दिन पे दिन विकराल होते जा रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सरकार और पुलिस गुंडागर्दी पे उतरती जा रही है ना, अब तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, अब मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। क्योंकि उनके सरकार में एक तो मीडिया यहाँ पे नहीं आ रही, वो क्या कर रहे हैं, ऊपर से गुंडागर्दी होते जा रही है और कोई आम जनता नहीं है, पुलिस कर रही है। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, उनकी बहुत बड़ी नाकामी है, या जानबूझ के कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो, अब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं खराब होती चली जाएगी। बिल्कुल खराब हो रही है, होती चली जाएगी। कि आप भारत की कोई ऐसी एक कंडीशन बना दो जो अच्छी हो, एक कंडीशन आप सड़कों के कंडीशन बना दो, हेल्थ की कंडीशन बता दो, आप शिक्षा के कंडीशन बता दो, आप जो है कि पुल वगैरह के कंडीशन बता दो। भाजपा वाले आ गए हैं, सरकार को चिंता नहीं करनी चाहिए इन चीजों को। जय श्री राम कहना होगा। अरे मैम रुक जाइए, क्या उनका भड़काने का काम है, भड़काने तो हमें भड़कना नहीं है भाई। हमें सरकार को अब चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब लोगों जागरूक हो रहे हैं, यहाँ पर कितना बड़ी भीड़ आ रही है। ये पता है सरकार को लगा ना कि उनको उठा के ले जाएंगे तो ये सारा पीसफुल प्रोटेस्ट जो है बंद हो जाएगा, लेकिन सरकार से हो गई बहुत बड़ी गलती, क्योंकि उन्होंने किया बदतमीजी और पुलिस आ गई गुंडागर्दी पे, और जो जनता का गुस्सा और भी बढ़ गया है। और भीड़ आप देख सकते हैं कि वो लगभग 10 गुनी 20 गुनी भीड़ हो चुकी है, भीड़ और 10 गुनी 20 गुनी बढ़ चुकी है। उनको लगा खत्म हो जाएगी, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जो है अब युवा जाग रहे हैं कि नहीं, अब ये गुंडागर्दी हो रही है। जिस तरीके का गुस्सा युवाओं में है, तो सरकार को सोचना चाहिए कोई घटना को अंजाम ना हो जाए इससे। वो भाई बिल्कुल सोचना चाहिए, क्यों नहीं सोचेंगे? आपको किस लिए वहाँ पे बैठा गया गद्दी पे, आप कर क्या रहे हो? यहाँ पे युवा सड़क बात करने नहीं आना चाहिए सरकार को यहाँ पर। बिल्कुल आना चाहिए भाई। आप बात क्यों नहीं कर रहे? अपने देश के युवाओं से बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? अगर हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे सकते? आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए अभी तक, क्यों नहीं किए भाई? डरते हैं आप, या आपने कितनी गलतियां कर रखी हैं कि आपके पास जवाब नहीं है? इसका तो मतलब यही हुआ ना, या हमारे सवालों को जवाब दीजिए, हम गलत हो गए हमें जेल में भर दीजिएगा, और अगर हम सही हुए तो हमारे सवालों का जो आप निर्वहन करिए। अगर ये सोनम वांगचुक सर जो बात बोल रहे हैं गलत है, तो उनको जेल में भर। लापरवाह क्यों हो रही है सरकार? सरकार लापरवाह हो नहीं रही है, ऑलरेडी वो थी, और अब बस जनता जो है सोई थी, सवाल लोग नहीं कर रहे, तो वो पहले से ही लापरवाह थी। और उनके अंदर इतनी लापरवाही बढ़ गई थी कि उनके अंदर से डर खत्म हो गया। आप ही बताओ, यहाँ पे इतनी मीडिया वाले लगे हुए हैं, एकदम सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा, उसके बाद भी वो गुंडागर्दी करके ले गए, क्योंकि उनके मन से डर खत्म हो गया। वो डर ही नहीं रहे, क्या कर लेंगे ये लोग, क्योंकि वो अभी लापरवाह हो नहीं रही है, वो पहले से ही हो चुकी है, वो हो चुकी है, इसलिए उसको डर नहीं लग रहा। अभी लगाओ पुलिस को विरोध हो, यहाँ ना ले जाने दी जाए। पुलिस को क्या लगेगा? इतनी सारी पुलिस फोर्स ना, सब लोगों ने देखा, पुलिस ने रोका? वो पुलिस ने खुद भेजा था। पुलिस तो खुद सरकार के तलवे चाट रही है, उनके ऑर्डर मान रही है, जो भाई उनका काम है, भाई पुलिस का काम होता है, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा। युवाओं की मांग गलत है क्या? आपको गलत लगता है? जो बच्चे मर गए, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, ये गलत बात है। वही सुसाइड कर ले रहे हैं बच्चे, उनकी किसी का परिवार से उनका बच्चा छिन जा रहा है, ये गलत बात है। आप आए दिन सड़कों पर गड्ढे खुड़वा दे रहे हो, हम उस पर सवाल करें, ये गलत बात है। लोकतंत्र में तो सरकार की जवाबदेही होती है, तो बात सुनती है जनता की। कोई डायलॉग लोकतंत्र बचाई कहाँ है? ये तो तानाशाह हो चुका है देश हमारा। सवाल करो, गायब हो जाओ। कोई बंदा अगर सही सवाल करे बीजेपी के खिलाफ, तो कहते हैं ना आप हमारे देश के खिलाफ बोल रहे हो, गोदी मीडिया बोलती है हमारे देश के खिलाफ बोल रहे हो। भाई देश के, हम सरकार से सवाल ना करें। और सरकार देश कब बन गई? सरकार तो सरकार होती है, देश कब बन गई? हम सवाल ना करें, आपको कहाँ किस लिए बैठाया गया वहाँ पे? आपको लगता है आपके बाप की कुर्सी है, छोड़नी पड़ेगी आपको? 2014 के बाद तो यही हो रहा है ना। बिल्कुल यही हो रहा है, एकदम जबरदस्ती हो ही जा रही है। 2014 के बाद हुआ क्या है? आप गोबर खाने के अलावा क्या हुआ है? मूत पीने के अलावा हुआ क्या है? पाकिस्तान के अलावा क्या हुआ है? और क्या बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम के अलावा क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ क्या है? कॉलेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, सड़कों में गड्ढे खुद गए, पुल टूट गए हैं, रेप केसेस बढ़ते चले गए हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सड़कों पे आ गए, बेरोजगारी बढ़ गई। ये तो हुआ है 2014 के बाद। हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलेगा देश? ये बिल्कुल निकलेगा अगर देश पढ़ेगा। ये आप बताइए, लोग एजुकेशन पे क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक इससे बाहर निकलेंगे नहीं। यहाँ पे जो भी बच्चा है सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो अभी भी बैठे हुए हैं। उनको हिंदू पढ़े लिखे लोग को पता चल रहा है कि भाई हम सब लोग एक ही हैं, हम इंसान
हैं और हिंदू मुस्लिम अपना जाति अपने घर पे करो, या ये देश का मुद्दा है, यहाँ जात पात नहीं चलेगा। नफरत तो है ना देश में, देखिए। हाँ बिल्कुल है, और सरकार ने इसको फैलाने का भरपूर काम किया। आप आए दिन बीजेपी के नेता से मुंह से सुन लो, गोदी मीडिया से सुन लो, इन्होंने पूरा इसको फैलाने का काम किया। पहले जात पात था, लेकिन इतना नहीं था। मैं भी इसी देश में पली बड़ी हूँ। 2014 से पहले मेरी बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स हिंदू है, लेकिन ये नहीं था जो अभी हो चुका है कि यार डर लगता है कि मैं मुस्लिम हूँ। ये कहने में डर लगता है, कहीं कुछ बोल आपको डर लगता है? हाँ बिल्कुल डर लगता है। इस देश में मुझे 2014 के बाद डर लगने लगा कि मैं मुस्लिम हूँ, बोलूंगी कहीं ये लोग आतंकवादी ना घोषित कर दे। अभी मैं जवाब दे दूँ, अगर बीजेपी के खिलाफ बोल दूँ तो कहीं मुझे ये आतंकवादी घोषित ना कर दे, कहीं कहते कि उमर खालिद की औलाद तो नहीं है, ऐसा डर लगने लगा। जबकि मेरे बाप दादा परदादा सब यहीं पे जन्म लिए और हम भी आज़ादी में भाग लिए थे भाई। इस देश के ना आज़ादी में हमें भी खुशी मिलती है। जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो हमें भी खुशी हुई थी। हम भी जब पढ़े लिख के कुछ करना चाहते हैं तो अपने देशवासियों के लिए करना चाहते हैं। अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने देशवासियों का इलाज करेंगे, ना कि विदेश जाके, ना कि पाकिस्तान जाके। लेकिन इन्होंने एकदम डर का माहौल फैला दिया है अपने भाई हमारे साथ ऐसा सुलूक किया जाता है, अपने देश में अपना नहीं लगता है। और ये काम सरकार ने किया और ये काम बीजेपी ने किया। जात पात का मतलब मुद्दा बढ़ाने का काम सरकार ने किया। आरएसएस की भी कोई भूमिका है इस हालात में पहुंचाने के लिए देश को? है, क्यों नहीं है, उसकी भी भूमिका है, बीजेपी की भी भूमिका है, आरएसएस की भी बहुत बड़ी भूमिका है। भाई आप लोगों को जात पात के लिए नहीं बैठाया गया। जब मैं पढ़ रही थी अपना संविधान, जब मैं गांधी जी को पढ़ रही थी, जब संविधान लिखा जा रहा था, देश आज़ाद हुआ, तो उसमें लिखा गया था ना कि ये राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल अलग होगा, धार्मिक मुद्दा बिल्कुल अलग होगा। जो धार्मिक मुद्दा होगा वो धार्मिक लोग देख लेंगे, जैसे कि कोई मुल्ला हो गया, कोई पंडित हो गया, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, जो भी है वो अपना धार्मिक मुद्दा देख लेंगे। धर्मगुरु अपना आप देखेंगे उसको क्या जो धर्मगुरु अपना अपने वो खुद देख लेंगे। जैसे मैं मुस्लिम हूँ, अगर मुझे इस्लाम धर्म को आगे ले जाना है, मुझे उसके बारे में मैं प्रकांड विद्वान हूँ, वो मैं खुद देख लूंगी। सरकार क्यों हेल्प करेगी मेरी? मुझे कोई तो धर्म का काम सरकार ही कर रही है ऐसा। तो वही तो, ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। आप लोगों ने धर्म के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना दिया, क्योंकि यहाँ वोट उनको इसी से मिलती है। उनका वोट बैंक बैलेंस है। पहले तो जनता अनपढ़ रही, ये आए दिन स्कूल बंद करवा दे रहा है, आए दिन कॉलेज बंद हो रहा है, और ये लोग को वोट मिल जा रहा है। इन लोगों को हिंदू मुस्लिम करने से ही वोट मिल जा रहा है, तो इन लोगों को क्या मतलब बनता है कि ये लोग कॉलेज बनवाएं? देश की जनता समझेगी चीजों को, लगता है अब बिल्कुल समझेगी, क्योंकि देश के जनता पे ही बीत रहा है। देश के जनता के ही बेटियों का रेप हो रहा है। जो 3 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, वो देश की जनता की ही बेटी है। और जो बच्चे सुसाइड किए ना, वो भी देश की जनता के। अब इनको समझ में आ रहा है, तभी तो देखिए देश की जनता ही तो, इतनी भीड़ किसके लगी? देश की जनता ही तो। नेता का बेटा थोड़ी ना इसमें, कोई नेता का बच्चा है इसमें? कोई नेता है? इनके बच्चे तो विदेश पढ़ रहे। क्यों पढ़ रहे भाई? तुमको अपने एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा नहीं है? मैं धर्मेंद्र प्रधान से ये बोलना चाह रही हूँ कि उनको अपने एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा नहीं है। बच्चों को विदेश क्यों पढ़ा रहे हो भाई? उनकी बेटी कहाँ पढ़ती थी यार? अमेरिका पढ़ती थी, क्या तो नाम है उसका, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ गई। क्यों आपको इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा नहीं है? आप ही ने बनाया है ना एजुकेशन सिस्टम को, फिर आपके बच्चे एजुकेशन से इंडिया से क्यों नहीं पढ़ रही है? मतलब आपने उस लायक बनाया नहीं है कि आपके बच्चे वहाँ पढ़ ले, और हम लोग उसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे। और जो आपकी बेटी जो पैसा लेके अमेरिका गई ना, वो पैसे हमारे हैं, हमारे टैक्स से मिले आपको पैसे, हमारे पैसे से आपके बच्चे अमेरिका पढ़ेंगे, और हम कॉलेज, हम सड़कों पे आ जाए, हम सड़कों पे आके आंदोलन करना पड़ रहा है। ये हाल कर दिया आपने हमारा। हमें नहीं पढ़ना लिखना है, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं करना है। तो क्या इस स्थिति में ले जाने के लिए जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जनता की है। और अभी भी मैं थोड़ा सा जनता को गाली देना चाहती हूँ, इंडिया के जनता को। इंडिया की जनता एकदम 1 नंबर की दोगली है। अभी आप दिल्ली निकल जाओ घूमने वाले जगह पे ना, संडे को इतनी भीड़ मैंने खुद देखी है दिल्ली में, अभी भी उतनी भीड़ यहाँ पे नहीं है। अभी तो बहुत सारे बच्चे आ गए, और जो नहीं आए मैं उनसे बोलना चाह रही हूँ कि भाई आओ, यहाँ पे आओ। आंदोलन का माहौल खराब करने आते क्यों आते हैं, क्या है? क्योंकि इनको भेजा जाता है, ये पैसे लेके आते हैं, भेजा जाता है। बिल्कुल भाई, कोई किसी को अपनी इतनी बेइज्जती करवाने का शौक नहीं होता, मुझे भी नहीं होगा, लेकिन वही 2-4 लाख पैसे मिल जाए तो फिर होता है कि चलो भाई एक बेइज्जती में क्या जाता है, ये खुद से थोड़ी ना आते हैं। और इनको काम ही क्या रह गया है? और इतने वो लोग डरे हुए ना कि उनको लोगों को भेज भेज के इसको खराब करना पड़ रहा है। वो जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने इतने गलतियां कर रखे, जवाब देंगे क्या? हमारे सवाल को उनके पास जवाब होता तो कब का दे चुके होते, है ही नहीं, देंगे क्या?